हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन गाइस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट एंड फरवरी अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज जो हैं उनके हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और यहाँ ऊपर में क्लिक करेंगे वहां पर भी आपको अवेलेबल है। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डियर, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको 1/16 ए बी जीपी में दिए हुए हैं, एक सीरीज है, ठीक है। 1/16 ए बी जीपी इन जीपी, 1/ए 1/बी 6 आर इन एपी एंड ए बी ग्रेटर देन 0, और आपको 72 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, जो एपी का या जीपी का प्रॉपर्टी है, जैसे मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी बी डिवाइड बाई 16। यहाँ से एक रिजल्ट ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी बाई 16। इसी तरह से अगर एपी वाला को लिखेंगे तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म यानी 2 बाई बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट 1 बाई ए प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई बी इक्वल टू 1 प्लस 6 ए डिवाइड बाई ए, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू ए बाई बी इक्वल टू 1 प्लस 6 ए। अब ध्यान से देखो, ये वाले टर्म में अगर हम लोग लिख दें ए बाई बी इक्वल टू, तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 1/16 ए बाई बी इक्वल टू 1/16 ए। यानी ये वाले 1/बी को अगर 1/16 ए पुट कर देंगे तो 2 डिवाइड बाई 16 ए इक्वल टू 1 प्लस 6 ए, है ना। तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा 1/8 है, और 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1 इक्वल टू 8 ए प्लस 48 ए स्क्वायर, 1 इक्वल टू 8 ए प्लस 48 ए स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो आपके पास में आ गया 48 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 1 इक्वल टू 0। 48 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें ए, यानी हम लोग लिख दें डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 48 प्लस 8/ए माइनस 1/ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब इसको फैक्टर करेंगे तो 1/ए स्क्वायर माइनस 8/ए माइनस 48 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक किसमें बन गया 1/ए में, यानी 1/ए को आप टी ले लो, तो 1/ए को टी ले लोगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसका फैक्टर करेंगे इजीली फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 12 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 12 और t इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर में a और b ग्रेटर देन 0 है तो t का वैल्यू -4, ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी t इक्वल टू 12 यानी 1/a इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल टू 1/12। तो जब a का वैल्यू 1/12 आ गया तो ये वाला इक्वेशन में पुट कर दो, यानी 1/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू b डिवाइड बाई 16, और यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 1/9। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना है 72 इंटू ए प्लस बी, आपको निकालना है 72 इंटू ए प्लस बी, यानी आप लिख दोगे 72 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 72 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1/12 प्लस 1/9, 1/12 प्लस 1/9। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 12 इंटू 72 यानी 6 प्लस 9 इंटू 8
यानी इक्वल टू 40। यानी इस क्वेश्चन का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड, इंटीजर टाइप, इसका आंसर आ गया 14 इज द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 100 टू द पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू एक सीरीज दिया हुआ है 100 इंटू 100 प्लस 99 इंटू 101, 98 इंटू 102 प्लस डॉट 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 1 इंटू 199। और अल्फा बीटा क्या है, नेचुरल नंबर है, अल्फा बीटा जो है नेचुरल नंबर है ना। और आपको बोल रहा है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा एंड ओरिजिन, यानी सबसे पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है ये वाले सीरीज से, ठीक है। तो देखो ये सीरीज को गौर से देखो, ये 100 इंटू 100, फिर एक बढ़ गया, एक सब्ट्रैक्ट हो गया 100 में से 99 और एक बढ़ गया 101, फिर एक सब्ट्रैक्ट हो गया 98 102, तो इस तरह का सीरीज बन रहा है ना। तो ये सीरीज को वापस मैं ऐसे अगर लिख दूं 100 टू द पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए 100 माइनस आर इंटू 100 प्लस आर, और यहाँ अगर हम लोग सिग्मा लगा दें, सिग्मा लगा दें, यहाँ से स्टार्ट करें आर इक्वल टू जीरो से लेके, आर इक्वल टू जीरो से लेके 99, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो अगर आपने किया फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू जीरो करने से क्या होगा, आपको आ जाएगा 100 इंटू 100, फिर लास्ट टर्म अगर आर इक्वल टू 99 कर दिया तो आपको आ जाएगा 100 माइनस आर, 100 माइनस 1, 100 माइनस 99 यानी 1, और 100 प्लस 99 199, इस तरह से पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो आई कैन राइट 100 टू दी पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू, इसको लिख दें अगर समेशन आर इक्वल टू 0 टू 99, ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, है ना। तो वापस इसको लिखते हैं 100 अल्फा टू द पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू, ये 100 वाला टर्म तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर में आ जाएगा 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितने टर्म्स है, 0 से लेकर 99 तक 100 टर्म्स है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी अलग से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 99 नहीं होगा क्योंकि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 1 ऐसे ऐसे कितने तक चल रहा है 99, यानी टोटल कितने तक चल रहे हैं 100 तक, 100 काउंट्स है, 100 काउंट्स है, इसलिए यहाँ पर 100 होगा। माइनस जब ये वाले टर्म को आर स्क्वायर को करोगे r इक्वल टू 0 से, तो आपको इस तरह का सीरीज मिल जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 99 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखें, नेक्स्ट स्लाइड में लिखें, है ना, तो आ जाएगा 100 टू द पावर अल्फा, यानी 100 टू द पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू 199 बीटा इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 100 क्यूब माइनस यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये किसका फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो n का वैल्यू कितना है 99 है, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि आखिरी टर्म क्या है, यहाँ पर मैं आखिरी टर्म आपने पुट किया था 99 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर में हम लोग अगर इसको लिखें, यानी 100 क्यूब माइनस n यानी 99 इंटू 99 प्लस 1 यानी 100, और 92 इंटू 99 यानी 198 प्लस 1 यानी 199 डिवाइड बाई 6। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर में 50, और फिर ये 3 को इधर से कैंसिल कर दिया 33, है ना। तो ये इफेक्टिवली हो गया 100 टू द पावर अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू 100 टू द पावर 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 15, यानी 1650 इंटू 199। अब यहाँ से अगर कंपेयर कर दोगे
तो आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 3, ये 100 टू द पावर अल्फा 100 टू द पावर 3, अल्फा इक्वल टू 3, और 199 के बगल में कितना है बीटा है यानी 1650, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1650। अब आपको बोल रहा है अल्फा कॉमा बीटा और 0,0 से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप बताना है। उसका क्या बताना है? स्लोप बताना है। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इक्वल टू बीटा माइनस 0 डिवाइड बाई अल्फा माइनस 0, यानी बीटा डिवाइड बाई अल्फा, और बीटा डिवाइड बाई अल्फा करोगे तो 1650 डिवाइड बाई 3, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 550। 550 विल बी द आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन है इसका? इसका आंसर आ गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर 550। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाया, जो सीरीज हम लोगों को दिया हुआ था इसको आपको इसका जनरल टर्म लिखना है। इसका जनरल टर्म लिख दिया इस तरह से, है ना? और उसके बाद उसको सॉल्व करके हम लोगों ने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला और फाइनली आंसर निकाल लिया। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है? एपी के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी दिया हुआ है, ठीक है? और एपी के S1 जो है सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स दिया हुआ है, S2 जो है सम ऑफ फर्स्ट 4 n टर्म्स दिया हुआ है, और S2 माइनस S1 इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 6 n टर्म्स बताना है। क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो ये डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एपी है मान लो, इसमें हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ये मान लिया, ठीक है? तो अगर हम लोग S1 लिख दें तो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है n/2 यानी 2n/2 2a प्लस n-1 यानी 2n-1 इंटू d, ठीक है? इसी तरह से S2 कितना हो जाएगा 4n टर्म्स यानी 4n/2 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, है ना? अब आपको क्या करना है इसमें, अब ध्यान से देखो, अगर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर में कितना बच जाएगा 2n बच गया, है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर में, अब हम लोग S2 माइनस S1 लिखते हैं। तो S2 माइनस S1 के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 के लिए देखो यहाँ पर में, तो यहाँ पर में लिख सकते हैं S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इक्वल टू 1000। तो S2 कितना है, यहाँ से आपको 2n है ना, 2n और n है। तो यहाँ से अगर n कॉमन निकाल लें तो 2 इंटू 2a प्लस 2 इंटू 4n-1 इंटू d, और यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा ये वाला टर्म 2a माइनस 2n-1 इंटू d ब्रैकेट इक्वल टू 1000। यहाँ से n कॉमन निकाल के 2 इंटू 2a प्लस 2 इंटू 4n-1 इंटू डी माइनस 2a माइनस 2n-1 इंटू डी। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर में देखो ध्यान से, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में लिखते हैं n इंटू, जैसे यहाँ पर 4a है और माइनस 2a, कितना बच जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4n-1, तो 2 इंटू 4n-1, और यहाँ पर में, तो अगर हम लोग d को कॉमन निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 8n माइनस 2n प्लस 1 होल ब्रैकेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर मैं d इंटू 8n-2 माइनस 2n प्लस 1, तो यहाँ से अगर हम लोग n कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2a प्लस d इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6n, और यहाँ पर मैं माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1000, ठीक है? अब ये वाले रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर में एक इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन, n इंटू 2a प्लस d इंटू 6n माइनस 1 इक्वल टू 1000। अब आप देखो सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए हम लोग लगाएंगे n/2 यानी 6n/2
2a प्लस 6n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ से ये वाला जो टर्म है 2a प्लस डी इंटू 6n-1, इसका वैल्यू लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू, या जो सम आ जाएगा 6n/2 इंटू इसका वैल्यू 1000/n, 1000 डिवाइड बाई n, और ये n और n कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल, तो बन जाएगा 3000। यानी जो हमारे पास में फर्स्ट 6 टर्म्स का सम हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3000। एंड कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, तो जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है मतलब बोर्ड लेवल के बुक में भी मिल जाएंगे। सीबीएसई के जो बोर्ड लेवल के बुक है उस तरह के बुक में भी ये क्वेश्चंस मिल जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि ए और डी का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, और लास्ट में एक सिंगल इक्वेशन जो है पूरा टर्म ही कॉमन आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं 2a इंटू डी इंटू 6n-1, ये टर्म क्या आ गया, कॉमन आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन, 3000 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर, सबसे पहले ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है 1/3² - 1 + 1/5² - 1 1/7² - 1 प्लस डॉट डॉट 1/200 1² - 1। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको rth टर्म या nth टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट टर्म है 3² - 1 5² - 1, एपी में चल रहा है ना। तो अगर हम लोग tn लिख दें इस तरह से, tn को लिख सकते हैं 1 बाई, आप ध्यान से देखो, आई कैन राइट 2n + 1 का होल स्क्वायर -1। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर में n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर में n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा, देखो लास्ट वाला टर्म 201 है, यानी 2 इंटू 100, यानी लास्ट टर्म 100, यानी इफेक्टिवली इस सीरीज में, पूरे सीरीज में जो है आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये कितना है, 100 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, यानी जो टी एन है इसको लिख सकते हैं, अब इसको लिख दो 1 बाई, तो ये 2a+a² - b² का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख देंगे 2n + 1 -1 और 2n इंटू 2n + 2, ठीक है। तो आई कैन राइट इक्वल टू, यहाँ से 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/n 1/n+1, यानी 1/n माइनस 1/n+, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि n+1 एलसीएम ले लेंगे इस तरह से, तो ये टर्म पूरा कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अब इसको अगर हम लोग इस तरह से अगर लिख दें, तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, सेकेंड टर्म में 1/4 इंटू 1/2 माइनस 1/3, और थर्ड टर्म में 1/4, n का वैल्यू 3, 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म में क्या होगा, 100 है n का वैल्यू, यानी 1/100 माइनस 1/100। और जब इसको हम लोग 1/4 कॉमन निकाल लेंगे, 1/4 हम लोग ने कॉमन निकाल लिया, तो आपको आ गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में 1/100 माइनस 1/101। और इस तरह का सीरीज में क्या होता है, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ कैंसिल होना स्टार्ट हो गया, यानी फर्स्ट वाला टर्म बचेगा और लास्ट वाला टर्म, ये वाला कैंसिल होगा, लास्ट वाला बचेगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव बचता है तो लास्ट में नेगेटिव वाला टर्म बचेगा। इसका फाइनल आंसर आ गया 1/4 इंटू 1 माइनस 1/101। और जब इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ये 101 माइनस 1, यानी 100 डिवाइड बाई 101, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 404, 100 डिवाइड बाई 404। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो
सेकंड ऑप्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 डिवाइड बाई 101, यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड इससे टफ टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपका फरवरी सेशन में था, और मार्च सेशन में भी इस तरह के एक दो क्वेश्चन हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, तीन टर्म दिए हुए हैं। 1 log base 10 4 to the power x minus 2 log base 10 4 to the power x plus 18/5। ठीक है, ये तीनों नंबर किसमें है, एपी में है फॉर रियल एक्स। तो आपको ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1 0 एक्स एक्स 1 0। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करके आपको क्या करना है, सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पता करना है। तो अगर ये एपी में है तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म है ना, तो 2 टाइम्स log of base 10 4 power x minus 2 equal to 1 plus 1 plus log base 10 4 power x plus 18/5। 2 log base 10 4 power x minus 2 equal to 1 plus log base 10 4 power x plus 18/5। ये हमारे पास में एपी का कंडीशन बन रहा है। अब देखो इसको ध्यान से, अगर हम लोग इसको ये लिख दें log पावर base 10 4 पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 को हम log बेस 10 में लिख सकते हैं log बेस 10 10। तो हम अगर इसको ऐसा लिख दें log बेस 10, और यहाँ पर में कितना आ जाएगा 10 10 इंटू 4 पावर x प्लस 18/5, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या यूज किया, बेसिकली यहाँ पर में जो 1 था इसको हम लिख दिया log ऑफ बेस 10 10, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो बेस 10 कॉमन निकाल के 10 इंटू 4 पावर x प्लस 18/5। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर में जब दोनों तरफ बेस बराबर हो गया तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई कैन राइट 4 पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 4 पावर x प्लस 18 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर में क्या हो रहा है सॉल्व करने पर, तो 4 पावर x इंटू 4 पावर x यानी 4 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 2 यानी 4 इंटू 4 पावर x प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू 4 पावर x प्लस 5 और 10 कैंसिल होकर कितना होगा 18 इंटू 2 36, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 पावर x का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 4 पावर x माइनस 10 इंटू 4 पावर x माइनस 14 इंटू 4 पावर x और प्लस 4 माइनस 36 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 पावर x को t ले लें, 4 पावर x को t ले लें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 पावर 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 32 इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर हो जाएंगे 32 है ना, तो 16 और 2 यानी t माइनस 16 इंटू t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 4 पावर x का वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर में t इक्वल टू 16, t इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू 16 यानी कितना हो जाएगा, यानी अगर आप t इक्वल टू 16 लिखोगे t इक्वल टू 16, तो 4 पावर x इक्वल टू 16, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, x इक्वल टू 2 यहाँ पर आपको मिल गया। यानी आपने जो x का वैल्यू निकाला था वो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो आपको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अब इसको सॉल्व करना है। तो चलो डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर में तो क्या है डिटर्मिनेंट है, तो हम जब इसको अगर x का वैल्यू 2 पुट करके डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1/2 यानी
3/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 - 1 यानी 1, और यहाँ पर मैं 2 का होल स्क्वायर यानी 4, सॉरी ये 2 बाहर में नहीं आएगा, 2 उसी में इंक्लूडेड था, है ना। तो 2 × 3/2, 2 × 3/2 दैट मीन्स यहाँ पर में आपको आ जाएगा ये जो टर्म होगा डिटरमिनेंट का 2 × 3 x 2 - 1/2 यानी 2 × 3/2 यानी 3 3 1 4, ठीक है। इसी तरह से 1 0 और यहाँ पर में इसका वैल्यू 2 और यहाँ पर में 2 1 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 0 -2 -1 × -0 -4 प्लस 4 × 1 -0 यानी -6 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया इंटीजर टाइप में, है ना, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड वो कितना आ गया, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें मेन क्या था, आपको लॉग का इक्वेशन जो था इसको सॉल्व करना, ये मेन वर्क था इस क्वेश्चन में, ये मेन वर्क है लॉग के इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं और इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, कंसीडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड ए ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग 4 इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट दिस, यानी एपी और जीपी, कोई एपी है और कोई जीपी है, उसके जो है 4 इनिशियल टर्म्स, 4 इनिशियल टर्म्स ये सेट में से होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, फिर बोल रहा है इफ द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, यानी लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर इन दोनों का। तो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस टू सीरीज, यानी एपी और जीपी में आपको बताना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एपी को लिख लो, आप इसमें से 4 टर्म निकाल के एपी लिख सकते हो। क्या क्या होगा एपी में, देखो आप ऐसा लिख सकते हो, पहला टर्म अगर 11 होगा, दूसरा टर्म 16, तो 5 का डिफरेंस है, फिर 21, फिर 26, तो एपी क्या हो जाएगा 4 टर्म्स में 11 16 21 और 26, ये 4 टर्म्स है, 4 इनिशियल टर्म्स है एपी का। इसी तरह से अगर यहाँ से जीपी लिख लेंगे, इसी 4 में से कौन सा टर्म होगा, तो देखो यहाँ पर मैं 4 8 16 और 32, यानी 4 8 16 और 32। तो आप देख पा रहे हो, अगर हम लोग ने ये क्या है 4 इनिशियल टर्म्स है, कितने हैं 4 इनिशियल टर्म्स। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये 4 इनिशियल टर्म्स में से एक टर्म 16 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 16 क्या है कॉमन है। तो इसी तरह से कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे वो बताना है ना। और जो इन दोनों का लास्ट टर्म होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर होगा। तो अगर हम लोग जीपी को लिख लें तो जीपी में क्या होगा 4 8 16 32, लिखते चलो थोड़ा सा लास्ट तक में, तो क्या होगा 32 64, इसको लिखना आसान है ना। 128, उसके बाद में 256, उसके बाद में 512 512, फिर 1024 2048 4096 और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 8192। ये जो होगा मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा आपको 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 8192। अब अगर हम लोग एपी को ध्यान से देखें, एपी को ध्यान से देखें, एपी में क्या है आपको, ये जो एपी है इसमें क्या है 5 के टर्म्स में है ना। तो आपको एपी का टर्म्स क्या होगा 11 16 21 26 31
31 इस तरह से बनेगा, फिर 36 इस तरह से बन रहा है। आप एक चीज गौर पर कर पा रहे हो कि जो एपी है इसमें लास्ट डिजिट जो है क्या हो सकता है, 1 और 6, 1 और 6, 1 और 6, 1 और, तो 1 तो कॉमन नहीं हो सकता है, 1 वाला जो लास्ट डिजिट है वो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 1 तो कहीं यहाँ पर है ही नहीं, लास्ट लास्ट डिजिट में 1 है ही नहीं। तो आपको क्या होगा कि जो कॉमन टर्म्स होंगे, कॉमन टर्म्स होंगे उसमें लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, तभी कॉमन टर्म आएगा, लास्ट डिजिट 6 होगा, क्योंकि इसमें 1 वाला तो कॉमन टर्म कोई है ही नहीं, लास्ट डिजिट 1 जीपी में है ही नहीं, कहीं चेक करो। लेकिन एपी में जो 6 वाला है वो जीपी में भी अवेलेबल है, इसका मतलब है 16 एक कॉमन टर्म हो जाएगा, इसी तरह से आपको 256 एक कॉमन टर्म हो जाएगा, और फाइनली 4096 भी कॉमन टर्म होगा। आप चेक करके देख सकते हो, यानी जो 6 लास्ट डिजिट का टर्म है वो 16 है, 256 है और 4096 है। यानी कॉमन टर्म्स क्या क्या होंगे, कॉमन टर्म्स होंगे आपके पास में, जो कॉमन टर्म्स होंगे दैट विल बी 16 है ना, और 256, 16 256 और 16256 और 4096 विल बी द कॉमन टर्म्स। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो जाएंगे इन दिस टू सीरीज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं 3। तो इसमें बेसिकली क्या था, कॉन्सेप्ट ये देखना था कि लास्ट डिजिट जो है आइदर 1 और 6 होगा, और 1 वाले लास्ट डिजिट वाले कॉमन टर्म नहीं होंगे, तो 6 वाला बच रहा है, क्योंकि 6 वाला लास्ट डिजिट का टर्म आपको एपी में भी अवेलेबल है और जीपी में भी अवेलेबल है, और वही कॉमन टर्म होगा। तो 16 256 एंड 4096 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है जो एस सफिक्स एन एक्स यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एक्स दिया हुआ है, और टर्म्स क्या क्या है, लॉग एक्स बेस ए टू द पावर 1/2, लॉग एक्स बेस ए टू द पावर 1/3, लॉग एक्स बेस ए टू द पावर 1/6, इस तरह से दिया हुआ है अप टू एन टर्म्स। इसी में एस 24x यानी 24 टर्म का सम दिया हुआ है 1093, और एस 12 2x यानी x का जगह 2x रख देंगे तो सम है 265। तो आपको a ग्रेटर देन 1 और a का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ये सीरीज को थोड़ा सा आपको तोड़ना पड़ेगा, या इसको पहले nth टर्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखा जाए एस एन एक्स इक्वल टू, आप एक बात गौर से देखो, जैसे अगर फर्स्ट टर्म को लिख दें लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, और जो पावर है 1/2 ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 बाहर आ गया, और ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, है ना। तो डायरेक्टली फिर ये वाला जो पावर 1/3 होगा ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर इस तरह से लिख दें एस एन एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखो, अगर 2 ऊपर चला गया तो 2 लॉग, वापस लिख देंगे बेस ए एक्स प्लस, ये वाला हो जाएगा 3 लॉग ए एक्स प्लस 6 लॉग ए एक्स प्लस 11 लॉग ए एक्स प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, इस तरह से आपको सीरीज बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एस एन एक्स इक्वल टू, आप इसको लिख दो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, और पूरा मल्टीप्लाइड होके ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर बेस ए, यानी लॉग बेस ए एक्स, है ना। अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो सीरीज है ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है, इसका nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा, इसका nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ये जो सीरीज है, मान लो अगर ये सीरीज को हम इस तरह से लिख दें, मान लो कुछ इस तरह से, अल्फा एन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस
डॉट 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 कौन सा टर्म लिख दिया, टी एन। और इसी को अगर अल्फा एन को थोड़ा और साइड करके लिख दे, जैसे ये 2 यहाँ से स्टार्ट है, मैंने यहाँ से लिखा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा टी एन माइनस वन, और अगला टर्म में क्या बनेगा, टी एन। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 3, तो एक एपी बन जाएगा इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, और इधर बन गया 2 प्लस ब्रैकेट क्लोज करके 1 प्लस 3 प्लस ये वाला 5, ये वाला कितना हो गया 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला जो भी टर्म होगा ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टी, क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट टर्म काउंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये वाला जब 2 से स्टार्ट कर रहे थे तो nth टर्म बन रहा था, है ना। तो यहाँ पर में ये वाला जो टर्म बनेगा ये क्या बनेगा, आपको यहाँ पर लास्ट वाला बन जाएगा n माइनस वन एथ टर्म प्लस n माइनस वन एथ टर्म, और यहाँ पर माइनस में सब्ट्रैक्शन होके क्या बन जाएगा टी एन, सब्ट्रैक्शन होके टी एन बन जाएगा। तो आप यहाँ से टी एन का वैल्यू निकाल सकते हो उधर करके, है ना। तो अपन अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये जो सीरीज है इसका टी एन हमें पता चल रहा है यहाँ से, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी एन इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 n माइनस वन एथ टर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टी एन का वैल्यू हो जाएगा टी एन इक्वल टू 2 प्लस, ये एपी का सम है, ये क्या है एपी का सम है, एपी का सम है, और कितने टर्म्स है n माइनस वन टर्म्स। इसका फॉर्मूला लिख दूंगा n बाई टू, यानी n माइनस वन बाई टू इंटू 2a, यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस वन, यानी n माइनस 2 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर, d का वैल्यू है 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपको tn का वैल्यू मिल रहा है 2 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई 2, यहाँ पर देखो 2n माइनस 4, 2n माइनस 4 प्लस 2 यानी 2n माइनस 1, यानी 2 इंटू n माइनस 1। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपको tn का वैल्यू मिल गया 2 प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर, 2 प्लस n माइनस वन का होल। तो हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला आ गया उसमें सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर में क्या हो जाएगा टी आर, यानी T1 प्लस T2 डॉट 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 टी एन इंटू, आपको यहाँ पर में था लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। और आपको टी आर का वैल्यू कितना था, यानी टी एन का वैल्यू जो है ना टर्म था आपको, वो था 2 प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर, जो कि पिछला स्लाइड में हम लोग ने देखा था। तो अगर यहाँ पर में हम लोग S24 निकालें तो S24 के लिए क्या करेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 टू 24, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस r माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू लॉग बेस ए एक्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो S24 इक्वल टू ये 2 2 2 कितना टाइम्स होगा ऐड 24 टाइम्स, तो आई कैन राइट 24 इंटू 2 प्लस, यहाँ पर में r का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर, ये वाला टर्म बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 23 का
स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर का सम। तो n इंटू एन प्लस वन इसका फॉर्मूला होगा, यानी 23 इंटू 23 प्लस वन यानी 24, और 2n प्लस वन यानी 23 इंटू 2 46 प्लस वन यानी 47 डिवाइड बाई 6 स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और n का वैल्यू यहाँ पर में क्या रखना है, 23 रखना है ना। तो यहाँ पर में आ गया 23 इंटू 24 इंटू 47 इंटू यहाँ पर में आ जाएगा लॉग बेस ए एक्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे S24 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 48 प्लस यहाँ पर में आ जाएगा 6 इंटू 4, ये आ जाएगा 92 इंटू 47 लॉग बेस ए एक्स। इसी तरह से हमारे पास एक और था S12 2x। तो S12 2x को जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर में 12 इंटू टू यानी 12 इंटू टू प्लस n का वैल्यू कितना होगा 11 इंटू 12 11 इंटू 12 इंटू 23 और डिवाइड बाई 6, और ब्रैकेट में यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर x की जगह कितना हो जाएगा 2x लॉग बेस a 2x। इसको सॉल्व करेंगे S12 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 24 प्लस ये 6 और 2 ये 22 इंटू 23 22 इंटू 23 लॉग बेस a 2x, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ था, जो इसका वैल्यू आपके सामने में था, इसका वैल्यू हो गया 265 और इसका वैल्यू आपको था 1093। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर देने से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपको, आई कैन राइट नेक्स्ट स्लाइड में, प्लस 92 इंटू 47 log base ax डिवाइड बाय 24 प्लस 22 इंटू 23 log base a 2x इक्वल टू 1093 डिवाइड बाय 265। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पूरे फैक्टर का जो सम हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा 4। आप चेक करके देख लो, ठीक है। ये बेसिकली आपको 48 प्लस 92 इंटू 47, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर में ये वाले फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और ये 2 और ये 4 भी कैंसिल होकर कितना बना दिया 2, यानी आप देख सकते हो लॉग, अच्छा यहाँ पर में log x log a कैंसिल, तो बच जाएगा log x डिवाइड बाय log 2x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर में हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2। आप चेक करके देखो, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो वापस अगर ये पहला वाला इक्वेशन, अगर ये वाला इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, ये वाला इक्वेशन में पुट कर दे x का वैल्यू 2, तो आई कैन राइट 48 प्लस 92 इंटू 47 log बेस ए एक्स इक्वल टू 1093, और जब इसको फिर से डिवाइड करूंगा तो अभी बताया 4 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस ए एक्स का वैल्यू 2 इक्वल टू 1/4। यहाँ से जब सिंपली जब a का वैल्यू आप चेक करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1/16, a इक्वल टू 1/16 नहीं, a इक्वल टू 16।
क्योंकि जैसे आपने a का वैल्यू 16 रखोगे तो ये बन जाएगा log बेस 16 2, और इसको लिखेंगे log 2 डिवाइड बाई log 2 to the power 4। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना होगा 1/4, विच इज करेक्ट फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब जो आपको a का वैल्यू रिक्वायर्ड था, a का वैल्यू जो रिक्वायर्ड था, इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 16। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, nth टर्म निकालना पड़ेगा, nth टर्म निकालना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन से, फिर सम निकालना पड़ेगा, देन आपको x और a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया a इक्वल टू 16, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें समेशन r इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल और एक क्यूबिक पोलिनोमियल है r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5। ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो सम है, इसका वैल्यू दिया हुआ है अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल। तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि जो फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना होगा r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, आप इसको लिख सकते हो r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर आपको r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो r प्लस 2 फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी पे आपको फोकस करना है, और इसको क्या करना है, जब भी सिग्मा इस तरह से रहेगा तो आपको कुछ डिफरेंस सीरीज करना है। फॉर एग्जांपल r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, तो टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर मुझे यहाँ पर में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं तो सबसे पहले आप क्या करो, ये यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 to 10, ये r फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा। मैं अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल को अगर इस तरह से लिखना चाहूं, सपोज करो, मुझे बनाना पड़ेगा r प्लस 1। क्या बनाना पड़ेगा, r प्लस 1, r प्लस 1। फिर मैं इस तरह से r प्लस 2 भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं और r प्लस 3 भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पर में, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर में क्या क्या एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा माइनस 9r, माइनस 9r और माइनस 1। ये यहाँ पर में एक्स्ट्रा टर्म्स आपको बन रहे हैं, है ना। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको ऐसा लिखें, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा r प्लस 1, r प्लस 2, ये r प्लस 3 माइनस, अगर हम लोग ये लिख दें 9r को 9 इंटू आर प्लस 1, तो माइनस 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 8। अब इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पर में ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ये वाला हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर से ये r प्लस 2 फैक्टोरियल, और फिर से ये r प्लस 3 फैक्टोरियल। यानी आप इसको लिख दोगे सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10, आई कैन राइट r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस माइनस, अगर यहां पर मैं एक r प्लस 1 को बाहर निकाल दें तो आप लिख दोगे r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1, और यहां पर मैं माइनस r फैक्टोरियल 8r फैक्टोरियल r प्लस 1 और प्लस 8r फैक्टोरियल, 8r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर में आ जाएगा ये ब्रैकेट बंद। अब इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पर में नेक्स्ट स्लाइड में, समेशन r इक्वल टू 1 to 10, r इक्वल टू 1 to 10 r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल
माइनस 8 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू 10, आर इक्वल टू 1 टू 10, ये आर फैक्टोरियल, आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, आर प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल को तो आपको क्या क्या मिलेगा, जरा इसको आप लिख लो। इस आर का वैल्यू 1 रख देंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस आर का वैल्यू 2 यानी 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस आर का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, जब सेकेंड लास्ट टर्म यानी आर का वैल्यू 9, सेकेंड लास्ट टर्म आर इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल प्लस, और जब आर का वैल्यू 10 लिख देंगे तो 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल है ना, 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर में कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, अभी इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या, अभी ये वाला टर्म को लिखना बचा हुआ है, इसमें क्या क्या कैंसिल होगा ध्यान से देखो। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसके बाद में आपका जो अगला वाला टर्म होगा, अगला वाले टर्म में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपको बचेंगे, और लास्ट में आपको बचेंगे यहाँ पर में 11 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल है ना, तो 11 फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 11 फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो जाएगा, और आपको बच जाएगा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और आपको बचेगा यहाँ पर में 2 फैक्टोरियल बचेगा, माइनस में 3 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 13 फैक्टोरियल और प्लस 12 फैक्टोरियल। इस तरह से ये आपको लास्ट में टर्म्स बचेंगे। प्लस जब माइनस में करेंगे यहाँ पर में 8 इंटू, तो आपको मिल जाएगा आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर का वैल्यू 2 यानी 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म में 10 यानी 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ भी टर्म्स कैंसिल होंगे, कैसे कैंसिल होगा, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल, और लास्ट में आपका 10 फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 11 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये सीरीज का जो सम बनेगा वो बन जाएगा, एक 12 फैक्टोरियल बचेगा, एक 13 फैक्टोरियल बचेगा, यानी 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ माइनस में 8 कॉमन निकाल के डियर फ्रेंड यहाँ पर बचेगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे 12 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको सारे टर्म को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल, अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल, यानी सबको 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो लिख देंगे 12 को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल माइनस ये 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 माइनस 8, और ये माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 8। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 8 और 8 कैंसिल है ना, और 11 फैक्टोरियल में कितना हो रहा है, अगर हम लोग 11 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 12 प्लस यहाँ पर 13 इंटू 12 कितना हो गया 156 माइनस 8, और इफेक्टिवली हो जाएगा 156 प्लस 4 160, यानी 160 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 160, अल्फा इक्वल टू 160।
तो थोड़ा कैलकुलेशन है माय डियर फ्रेंड, और इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट सीरीज बोले तो फॉर एग्जांपल जैसे r इंटू r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो वो r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग ने कन्वर्ट करके, और फाइनली डिफरेंट सीरीज में आपको पता होता है कि कैंसिल आउट होने लगता है, तो कैंसिल आउट हो गया, एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, उसमें दो तरह से टर्म्स कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट वाला यहाँ से और सेकंड वाला यहाँ से, और उसका सॉल्व कर दिया तो जो आंसर आ गया वो हमारे पास में 160 इंटू 11 फैक्टोरियल एंड अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 160 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को यहीं पर मैं एंड करते हैं।